बोलो ना। आपने देखा प्रसंगत भूमि से जुड़ी वस्तुस्थिति को चारों तरफ से भंडाफोर के कैमरे द्वारा लिया गया वीडियो। अब इस भूमि से जुड़े जो विवाद हैं और उस विवाद में समय समय पर विवादित रूप में आकर के हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति बसपा नेता जाकिर हुसैन को जाकिर जी बताइए। जी जी बोलिए। तिवारी रमोपुर में जो कि तहसील सोनगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत आता है जी, एक ये भूखंड है जो कि रियाज और वीरेंद्र से जुड़ा हुआ है जी। उस भूखंड का विवाद क्या है, आपको भी देखा गया है उस भूखंड के विवाद में वहाँ जाते हुए मामले को देखभाल करते हुए, क्या मामला है वो? ऐसा है सर, ये जो रियाज जमीन लिया है ये पक्की पैमाई धारा 141 कराया है पहले से। साल 2 साल पहले वो अपना पुलिस दरोगा फोर्स के साथ अपना न्यू सब लगभग 3-4 फुट ऊंचाई पे करा लिया। उसमें कोई विवाद नहीं था, उसका नब गया था। उसमें साजिशन जो वीरेंद्र है यहाँ इटवा भाट के,
उसका 32 गुणे 82.5 जमीन है। उसने अपना जमीन कब्जा भी किया है और जो है झिंगुर वाली जमीन पे अनर्गल उल्टा सीधा ये लोग जालसाजी कर कर उनका जमीन भी कब्जा कर लिए हैं। बोलने पर फिर उल्टा सीधा हमारे लड़का को भी बंद किए, हमको भी 107-16 में नौगढ़ जेल भेज दिए। वो हमारा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का है। ये झिंगुर और उनके लड़के गंगाराम ने, दरोगा ने बहुत जास्ती की है सर। हमारे लड़का रोशन ये बताइए कि ये जो झिंगुर हैं जी, उन्हीं के जमीन से जुड़ा जी एक ग्राम समाज की जमीन का मामला है जी। वो मालूम है आपको? उन्हीं की जमीन से जुड़ा ग्राम समाज का वो है। वो जबरदस्ती वो कर कर कह रहे हैं कि ये इतना जमीन ज्यादा है आप में, जबरदस्ती ये दलित का जमीन है। उसने जबरदस्ती कब्जा भी कर लिए हैं, पुलिस दरोगा सब मिलकर। उस पर ऑब्जेक्शन भी वीरेंद्र वाले पर वो दरखास्त दिए हैं। तहसीलदार एसडीएम ने रोका भी है, उनका कागजात भी है सर आपके पास है। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें आप उसी भूखंड पर जी तहसील के कर्मचारी जी जी लेखपाल और कानून हल्का के उसे नोकझोंक करते हुए दिखते हैं। उसमें क्या मामला है? जो क्यों आप नोकझोंक करने पहुंचे झिंगुर के और रियाज के जमीन के बीच? क्या बात है? अब जबरदस्ती वो है बंजारा सर, वो कह रहा है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो दलित समाज का है, वो उसका जमीन भी कब्जा कर लिए हैं एसडीएम और दरोगा के मिनाही करने के बावजूद भी। आप उन दोनों की जमीन के बीच जाते हैं तो क्या बसपा कार्यकर्ता होने में आते? जी जी, हमारा वो बहुत प्रिय मित्र है गंगाराम, बहुजन समाज पार्टी का हमारे है। उसका हम हमेशा मदद करते हैं सच्चे दिल से और सही अपने रूप में। गंगाराम ने तो भंडारपुर को बयान में बताया है जी कि आपको अपनी जमीन का उसने बटाईदार बनाया है। जी, हम उसका बटाईदार भी कर रहे हैं सर। उनका घर 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, साधु नगर जी साधु नगर। और हमने उसी जमीन को करते हैं, देखभाल करते हैं। रियाज अहमद का कहना है आप दबंग और मनबड़ किस्म के वो अपराधी करते हैं। वो अपराधी किस्म का बंजारा है सर। वो जबरदस्ती उनको कई दफा धमकाते हैं कि साले तुम ऐसा करोगे वैसा मरवा देंगे, हम बंजारा हैं, ऐसा है वैसा। रियाज के अनुसार आप पर आरोप है कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी हैं, क्या कहेंगे आप? जी, रियाज का आरोप है कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी हैं। हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है भैया, ऐसा कोई बात नहीं। वो रियाज का कहना गलत है। जी जी, सरासर गलत है। तो ये भूखंड जो है तो मतलब पहली बार रियाज ने 41 के तहत पैमाइश कराकर राय साहब दरोगा थे और पूरे सोरठगढ़ का पुलिस के संरक्षण में 41 तहत पैमाइश कराया। जी जी एक बार रियाज ने, और दूसरी बार वीरेंद्र ने अपनी भूखंड का 41 के तहत पैमाइश कराया। जी, अभी उनके जमीन पर ऑब्जेक्शन भी लगा है सर, एसडीएम ने रोका भी है। रोकने के बावजूद भी वीरेंद्र और ये जो है रियाज दोनों मिलकर उसकी जमीन हड़प रहे हैं सर। मतलब जो पैमाइश हुआ है वीरेंद्र के द्वारा कराया गया है जी 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 47 के साथ, वो गलत है। जी जी जी, अभी वो उसका वो हुआ नहीं है, क्या नाम है? पत्थर नस्ब नहीं हुआ? नहीं, पत्थर नस्ब नहीं हुआ है। वहाँ पे पत्थर गाड़े गए तो दिख रहे हैं। अरे अभी उसका पुष्टि नहीं हुआ है, ऑब्जेक्शन लग गया है। ऑब्जेक्शन लग गया। जी 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 जी। इस प्रकरण से संबंधित भंडारपुर पूर्व में 2 स्टोरी और कर चुका है। ये स्टोरी जो है भंडारपुर की ग्राउंड रिपोर्ट है, जो कि वीरेंद्र और जाकिर के बयानों के आधार पर और उस प्रसंगत भूमि के ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के तैयार की गई स्टोरी। भंडारपुर का उद्देश्य है कि इस भूमि से जुड़े जो प्रकरण विवादित है उसको जिम्मेदार प्रशासन संज्ञान में लेकर के और इस भूखंड से ही जुड़े ग्राम समाज की एक भूखंड को भी देखे, जिसमें संदेह इस बात का है कि कहीं 2 बार के 41 के पैमाइश के रिपोर्ट में उस ग्राम समाज की ज़मीन भी तो नहीं खपत होने लगी है। उस ग्राम समाज की ज़मीन का भी कुछ हिस्सा तो नहीं इस विवादित पैमाइश में चला गया है। ज़रूरत इस बात की है फिर से संज्ञान में लेकर के प्रसंगत भूखंडों के 41 के तहत पैमाइश कराए जाने की, जिससे कि ग्राम सभा की जमीन का भी निस्तारण स्पष्टीकरण हो सके।